इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीबीसीएस स्टूडेंट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, इसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स आप लोगों को दोनों कवर्ड होने वाला है। और न्यूमेरिकल्स के मैंने सोल्यूशंस दिए हुए हैं, तो ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन है। हालांकि मुझे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको अच्छे से प्रॉपर्ली बना सकूं, सो मैंने 10 ईयर में से कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो कि आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो आपको कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ उसमें समझ में आ जाएगा। आ जाओ इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पूरी वीडियो देख लेना, ये आपको कल एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प होने वाली है। शायद कल 3 तारीख है ना, 3 तारीख को आप लोगों का मैनेजमेंट का पेपर है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मुझे लगता है कि पेपर है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अच्छे से करके जाना। ठीक है, इसको वीडियो को रेफर कर लोगे तो आप लोगों की बहुत हेल्प होने वाली है इससे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को आपको डिस्कस करना है। सेकंड क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, सunk कॉस्ट एंड पॉकेट कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। आपको इस तरीके से टेबल बना के इसमें बेसिस लिखना है, यहाँ पर कोई जिसको डिफरेंशिएट करना है वो लिखना है, और जिस बेसिस पे कर रहे हो फिर उसको एक्सप्लेन कर देना। पैराग्राफ फॉर्म में आपको नहीं लिखना है इस आंसर को। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा प्रोडक्ट डिजाइन प्रोवाइड्स ग्रेटेस्ट स्कोप फॉर कॉस्ट रिडक्शन। इस क्वेश्चन को देख लेना, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट एस्टिमेशन कॉस्ट असरटेनमेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। क्वेश्चन नंबर 7 बजटरी कंट्रोल क्या होता है, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को आपको डिस्कस करना है। गिव द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बजटरी कंट्रोल, 8 to 9 स्टेप्स है, इसको आपको बुक में आपके मिल जाएगा, इसको आपको देख के जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 इसेंशियल एलिमेंट ऑफ बजटरी कंट्रोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11 ये थ्योरी क्वेश्चन आपको बुक में एज इट इज मिल जाएगा, इसको बहुत अच्छे से करके जाना। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द कॉजेस ऑफ वेरिएंस, ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। ये एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, इसमें से मटेरियल लेबर और ओवरहेड वेरिएंस जो है उस पर न्यूमेरिकल भी है, और वो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये वेरिएंस वाला और दूसरा है जो मिक्स वाला है, प्रोडक्ट मिक्स, वो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस के बारे में ही आपको बताना है मटेरियल लेबर और ओवरहेड के टर्म्स में। क्वेश्चन नंबर 14 मेजर कॉस्ट कंट्रोल रेशियोज बताने हैं आपको, एक्टिविटी रेशियोज रहते हैं ना वो सब। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका कॉस्ट वॉल्यूम सीवीपी रिलेशनशिप आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। ये थ्योरी क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको बुक में मिल जाएंगे, तो इनको करके जाना। वहाँ एग्जामिनेशन में ऐसा ना रहे कि आप ब्लैंक हो जाओ, क्योंकि चीटिंग का स्कोप नहीं मिलता वहाँ पे। तो चीटिंग के भरोसे जो जा रहे हैं भाई साहब, इसको देख लो, नहीं तो फिर अगली बार देना, अगले साल पेपर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आ गया आपका रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है डिसीजन मेकिंग में, और इरेलेवेंट कॉस्ट को हम लोग क्यों इग्नोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बता दो मार्जिनल कॉस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 19 की फैक्टर्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका प्रॉफिटेबिलिटी सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर में डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कॉस्ट सेंटर रेवेन्यू सेंटर प्रॉफिट सेंटर में डिफरेंस, या इनके बारे में डिफरेंस भी आता है और इनके बारे में शॉर्ट नोट भी आता है, तो दोनों ही प्रिपेयर करके चले जाना। क्वेश्चन नंबर 21 एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इन दोनों में डिफरेंस पूछा है। क्वेश्चन नंबर 22 कैश बजट क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं। वाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनल बजट प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस, एक्सप्लेन एनी थ्री। जितने भी फंक्शनल बजट होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, उसमें से 3 आपको कोई भी 3 एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 डिफरेंशिएट बिटवीन मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्ट का फर्क होता है ना दोनों में, तो डिफरेंशिएट ये आपको टेबल बना के करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24 डिविजनल परफॉर्मेंस क्या होता है, डिस्कस फाइनेंशियल मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिविजनल परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 25 डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट। ये आपका थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, तो थ्योरी आपका कंप्लीट। और मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल पार्ट्स को। न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दूंगा, ये पीडीएफ मेरे लिए प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा, तो आई एम सॉरी। आप लोग को इसी वीडियो को क्या कहते हैं प्ले करके या पॉज करके जिस तरीके से भी करना है आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके जाना। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ करके जाना, छोड़ के मत जाना, छोड़ के जाओगे आपको एग्जामिनेशन में भारी पड़ जाएगा। बहुत ही अर्जेंट में वीडियो बनानी पड़ रही है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को दे नहीं पाऊंगा। तो एटलीस्ट इसको पास होने लायक तो मैंने आपको कंटेंट बता दिया है। ठीक है, न्यूमेरिकल और आप थ्योरी कर लोगे तो इतने में पास हो जाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ थ्योरी का अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल को। आ जाइए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं आपका न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट में आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरी के भी हैं प्लस न्यूमेरिकल के भी हैं, तो थ्योरी मैंने अलग नहीं की है, और जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है उसको रीड कर लेना। न्यूमेरिकल पार्ट आपको फुल्ली सॉल्व है। देखो ये पेपर्स मैंने लिए हैं 10 ईयर से, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना जाए इसको सॉल्व करने में। ठीक है, आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा। कल ही आपका पेपर है, तो मैं इतना ज़्यादा टाइम मेरे पास था नहीं कि मैं एक एक चीज़ बना सकूँ, तो आपके लिए इतना ही बेनिफिशियल है, तो इतना ही मैं कर पाऊंगा आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी। ये थ्योरी क्वेश्चन इसको पढ़ लेना। सम कॉस्ट मैंने पुराने वाले पेपर में बता दिया, की फैक्टर मैंने पुराने में बता दिया, और कॉस्ट रिडक्शन, ये 3 पॉइंट जो थे वो थ्योरी पार्ट में कवर थे। ये 2 चीज़ें आपको अलग से कवर करनी पड़ेगी। आंसर मैं दिखाते जा रहा हूँ, तो आप लोग इसको देखते जाना। ये देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी के सभी जो है ना क्वेश्चंस, ये आप लोग इसको आप छोड़ देना। स्टेप्स इन्वॉल्व इन बजटरी कंट्रोल, देखो इसमें भी दे दिया है क्वेश्चन इसने,
ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आप छोड़ देना पेज नंबर वगैरह, क्योंकि इसके जो आंसर है आपको बुक में मिल जाएँगे। तो मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, फटाफट स्क्रॉल करके आप लोग वीडियो को पॉज़ कर देना। ये क्वेश्चन आप लोग करके जाना। इसमें वेरिएंस वाला क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप करके जाना, बहुत ज़रूरी। ये देखो, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम कॉस्ट वेरिएंस। इसमें अभी वेरिएबल ओवरहेड नहीं आया है, ठीक है? उसके लिए अलग से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसको आप वीडियो को करना, आप लोग को पॉज़ करना है और वीडियो को पॉज़ करके आप लोग को एक-एक चीज़ सॉल्व करनी है बैठ के, ठीक है? तभी आपको इस तरीके से कंप्लीट हो पाएगा इसको। आज रात का टाइम है दोस्त, अच्छे से कर लो, ताकि आप लोगों का आराम से कोई भी दिक्कत के बिना ये पेपर निकल जाए। नहीं तो फिर आप लोगों को ही परेशानी होने वाली है बाद में एग्ज़ामिनेशन में, ठीक है? ये देखो, ये आएगा आपका इसका प्रोडक्ट मिक्स मिक्स का ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब इन लोगों को पेपर ज़रा सा टफ बनाना रहता है ना, इसमें से उठा के पेपर क्वेश्चन दे देते हैं और यही एज इट इज़ क्वेश्चन उठा के दे देंगे ये लोग आपको। सिर्फ वैल्यूज़ को ही आगे पीछे ये लोग करते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करवाते आपसे, ठीक है? ये देखो, ये है आपका बजट का, बेसिकली फ्लेक्सिबल बजट का ये क्वेश्चन है। अभी देखो, नीचे ये आएगा आपको, इसका सोल्यूशन ये देखो, 85% कैपेसिटी, अलग अलग कैपेसिटी में आपको पूछता, बजट पूछ लेता है वो, है ना? ये पूरा क्वेश्चन पॉज़ करके आपको आंसर देखना पड़ेगा। पीडीएफ मैं नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आप लोग प्लीज़ इसको देख-देख के इस तरीके से कर लेना। मेक और बाय डिसीजन का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना। थ्योरी में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है? कॉस्ट कंट्रोल के प्रिंसिपल्स क्या-क्या होते हैं? ये देखो, ये मेक और बाय डिसीजन ये आपको बुक में मिल जाएगा, जो एसएल का मटेरियल है ना, उसमें से आप लोग देख लेना, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर देखो, अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देना। जितने क्वेश्चन आपसे कंप्लीट हो पा रहे हैं, उतने क्वेश्चन एटलीस्ट करके जाना। करके तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरा ही करके जाओ आप लोग। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे ये देखो, इसी तरीके से प्रेजेंटेशन भी आप लोगों को करना है, ठीक है? ये देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है ये वाला, बीईपी यूनिट्स का, बीईपी इन यूनिट्स इन रुपीज़। यूनिट्स में क्या रहता है ना, आपका कंट्रीब्यूशन या पीवी रेशियो आ जाता है, रुपीज़ में रहता है तो पीवी रेशियो, ठीक है? फिक्स कॉस्ट हमेशा बीईपी जो होता है ना, फिक्स कॉस्ट से निकाली जाती है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिख जाए। ब्रेक इवन पॉइंट वही होता है जहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कवर्ड हो जाती है, उसके बाद से आपकी जो है प्रॉफिट आना शुरू कर जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट इसी को बोलते हैं। तो आगे आगे करते जाओ, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये देखो, इसमें से मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो थ्योरी भी मैंने दिखाई हुई है आप लोगों को, ठीक है? इसी में डिफरेंशिएट करके। चलो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, उसके ऊपर देखो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लेना, छोड़ के मत जाना। ये देखो, मटेरियल के सारे वेरिएंस, ज़्यादातर आपसे मटेरियल पूछा जाएगा, ठीक है? ये देखो, एफिशिएंसी, कैपेसिटी और कैलेंडर, ये ओवरहेड वेरिएंस में आते हैं सभी के सभी। इस वीडियो को पॉज़ करते रहना, क्वेश्चन देखते रहना, सॉल्व करते जाना, इसीलिए मैं फुल्ली सॉल्व्ड आप लोगों को दे रहा हूँ। बहुत ही मुश्किल से मैं जल्दी-जल्दी बैठ के मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन दे दूँ जो आपसे कंप्लीट ही ना हो। आज रात को बैठ जाओगे अच्छे से करने के लिए, कल दिन में बैठ जाओगे आप आराम से करने के लिए, तो आप लोगों का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक सारे पेपर्स कंप्लीट हो जाते हैं, इतने क्वेश्चन आप लोगों को करके जाना है और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप लोग फटाफट जाओ, इसको वीडियो को पॉज़ करो और आंसर्स लिखते जाओ। थ्योरी आप प्रिपेयर कर लो, थ्योरी अच्छी खासी सिग्निफिकेंट आती है। न्यूमेरिकल मैंने आपको दे ही दिए हैं, तो आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। सो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत